आइए साथियों, आज चलते हैं हम यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट श्रृंखला 19 में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपके यूपी स्पेशल में काम आएगी। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं NH3, NH2, NH7 और NH11। तो इसका जो सही आंसर है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH7। ऑप्शन जो है आपका सी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? देखिए, आपको पता है ये प्रश्न बहुत पुराना है, टाइपराइटर ने इसको चेंज नहीं किया है और इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय मार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है लखनऊ, आगरा, बनारस और प्रयागराज। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन ए है लखनऊ NH2 पर नहीं है, और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि अब NH2 नहीं बचा, अब ये NH19 हो गया है। ये आपको याद रखना है। तो NH2 का वर्तमान में नाम हो गया है NH19, और इस प्रकार से वर्तमान में ये सवाल ऐसे ही आएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। NH2 पहले था, अब ये NH19 हो गया है और इसमें लखनऊ नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? धुले, आगरा, ग्वालियर और भोपाल। तो आप देख रहे हैं इसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 3 है, ये आपका जो है ग्वालियर, आगरा, धुले इस पर स्थित हैं, लेकिन भोपाल इस पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं आगे। आगरा लखनऊ 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? यानी आगरा से लखनऊ के लिए जो 6 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें आपके ऑप्शंस हैं 402 किलोमीटर, 302 किलोमीटर, 501 और 202 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है, वो है ऑप्शन बी, 302 किलोमीटर लंबी है। तो इसे आप याद रखें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर और भरूच के मध्य नर्मदा का। तो आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो NW1 है, NW1 कहा जाता है इसे, जिसे हमने कहा है कि जो हमारा NW1 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, वो जलमार्ग के रूप में ही प्रयुक्त होता है। और मैंने बताया था कि वो हमारा कहां से कहां तक जाता है, वो आपका प्रयागराज और हल्दिया के बीच में जो गंगा है उसका हम NW1 के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब हुआ? 1917 में, 1911 में, 1921 में और 1915 में। तो आपको पता है कि भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन 1911 में हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है। तो आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? फिर से देख लिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने आपको अभी बताया था NW1 नेशनल वाटरवेज नम सदरी टू जो है ना, ये जो हमारा था गंगा नदी का है, इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है इसमें, गंगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सबसे अधिक विस्तार है? वेस्टर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे और मध्य रेलवे। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो हमारा रेलवे है उसमें से रेलवे का कौन सा जोन, वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जोन की संख्या है वो पहले 17 थी और अभी लास्ट में एक नया जोन
जो है बना है ईस्ट कोस्ट जोन, उसको मिला के हमारे 18 जोन हो गए हैं। वर्तमान में हमारे भारतीय रेल में जोनों की संख्या है 18, जिसमें से आपको पता है उत्तर प्रदेश में रेल के 2 जोन हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में रेल के 2 जोन हैं, एक हमारा है एनसीआर और दूसरा है हमारा एनईआर। तो आप इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में सिर्फ एक ही जोन आया है हमारा यूपी का, तो जो जोन है वही सबसे बड़ा भी है। तो इसमें हमारा जो जोन है आप देख रहे हैं इस समय कि जोन में किसका है, तो अगर इसको देखते हैं तो सेंटर हमारे 2 हैं, लेकिन इस ऑप्शंस में देख रहे हैं कि पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, नॉर्थ पूर्वी रेलवे या मध्य रेलवे। तो उन्होंने हमारे रेलवे के विस्तार की बात कही है, तो अगर हम रेलवे के विस्तार की बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन है नॉर्दर्न रेलवे यानी कि एनआर। तो एनआर का जो हमारा विस्तार है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 2 जोन हैं वो हैं एनसीआर और एनईआर। ये भी आपको याद रखें, इनके हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश में है। एनसीआर का इलाहाबाद में है और एनईआर का गोरखपुर में है। तो ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है बमरौली बहुत इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है जो कि बिल्कुल इलाहाबाद के निकट है। तो ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं प्रयागराज, बनारस, बरेली एंड बाराबंकी। तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं आगे। अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अमौसी, बनारस, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। तो अमौसी आपका लखनऊ में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो जहां पे हमारा बमरौली एयरपोर्ट है वहीं पर इसको बनाया गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको पता है कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो हमारा ऑप्शन प्रयागराज यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं और जस्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया। उत्तर मध्य रेलवे यानी कि आपका एनसीआर का जो मुख्यालय कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शंस हैं बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ। तो इसमें प्रयागराज इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। प्रदेश में दूरसंचार का प्रारंभ कब हुआ? जून 1910 में, मार्च 1854 में, मार्च 1890 में, अप्रैल 1877 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूरसंचार यानी कि हमारा कम्युनिकेशन, तो हमारा उत्तर प्रदेश में जो कम्युनिकेशन था वो कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है अप्रैल 1877। तो इसका आंसर है आपका डी, अप्रैल 77। आगे आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? यहाँ पर परिवहन का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन पूछा गया है। जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या फिर आपका रेल परिवहन। तो सबसे लोकप्रिय साधन जिसको ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, लोग उससे से ज्यादा चलते हैं, ऐसा साधन कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर जो है बी, सड़क परिवहन, इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। प्रदेश का कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता? ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, केवल क्वेश्चन बदला है, ऑप्शन भी वही है और प्रश्न भी वही है, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। जीटी रोड जो था वो NH1 प्लस NH2 दोनों को मिलाकर के बना हुआ था और ये NH2 के नगर हैं जो दिए हुए हैं। तो इसमें आपका लखनऊ नहीं है। आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है। अगर आपको NH2 के बारे में मालूम है तो ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में भी पता चलेगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन प्रयागराज, अलीगढ़ एंड कानपुर आर द राइट आंसर। लखनऊ इसमें नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलें आगे। प्रदेश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? इसमें पहला क्वेश्चन था कि कौन सा हाईवे जो सबसे लंबा है उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, उसमें आपसे हाईवे पूछा गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि NH7 वो है जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, सबसे लंबा है। लेकिन अब इसमें पूछा है कि वो किस नगर से शुरू होता है, तो क्वेश्चन वही है, केवल इसमें नगर का नाम पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग NH7 जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ नगरी
हैं वहां से शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन आपका डी बनारस ये आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? अगर आप उत्तर प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार, इसमें से कौन कौन उत्तर प्रदेश को टच करता है आप इसे देख पाएंगे। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान लगा हुआ है, मथुरा से कनेक्टेड है राजस्थान भरतपुर के द्वारा, हरियाणा से कनेक्टेड है बल्लभगढ़ के द्वारा, फरीदाबाद के द्वारा, तो ये भी हमारा लगा हुआ है। और हमारे बिहार से कनेक्टेड तो है ही, आप जान रहे हैं हमारा जो जिला है बलिया हमारा पूर्वी जिला है, और उस पूर्वी जिला से जो हमारे राहुल सांस्कृत्यायन हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हमारे वो हैं साहित्यकार हैं, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी जो नगरी है छपरा वो बिहार की है और वो बलिया से टच होती है। तो इस प्रकार से हम बिहार से भी टच हो जाते हैं। तो केवल और केवल इसमें पंजाब ही ऐसा है जो टच नहीं करता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट नगर से 4 वाक तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो आपको पता है कि लखनऊ मेट्रो चल चुकी है और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो कब हुआ था, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 5 नवंबर 17, 5 सितंबर 17, 5 दिसंबर 2017 और 5 अक्टूबर 2017। तो हालांकि डेट वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तिथि बहुत कम आती है, बहुत ही कम आती है, आप इसे याद कर भी सकते हैं और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है आप इसे पढ़ें, लेकिन फिर भी प्रश्न आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो सही जवाब है वो है 5 सितंबर 2017। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? देखिए 24 जून 2020 को उत्तर प्रदेश का एक हवाई अड्डा था जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। ये सवाल पीसीएस 2020 में और 21 में पूछा जा चुका है, इसलिए पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, ये कम से कम पता होना चाहिए। दर्जा कब दिया गया, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आपको याद रहेगा। सही है गोरखपुर हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा और प्रयागराज हवाई अड्डा। इसका ऑप्शन सी हमारा जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उसको 24 जून 2020 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा चुका है, आपको याद रखना है। आगे चलें। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ प्लानिंग, लखनऊ प्लान किससे संबंधित है? विद्युत शक्ति से, स्वास्थ्य से, सड़क से और आवास से। तो ये लखनऊ योजना बहुत पुरानी योजना है और बहुत पहले चलाई गई थी, लेकिन इसका जो संबंध था वो परिवहन था, सड़क डेवलपमेंट था। तो आप इसे याद रखें, ऑप्शन सी इसका सही है। आपसे ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। लखनऊ योजना इससे संबंधित है। इसी के साथ ही प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आप पढ़ें, रिवीजन करें, लाइक करें, शेयर करें और चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।